चलिए स्टार्ट करते हैं KTI V5। मेरी स्क्रीन पे फिलहाल KTI V5 है। आप इसको राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं और इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। शुरू में KTI स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, वी कॉल इट कूलिंग ऑफ स्टार्ट हो गया है KTI। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इट इज़ स्टार्ट हेयर। जो आपने इस KTI स्टार्ट करना है तो आप इसको क्लिक करें यहाँ पे। तो आपको ये पूछ रहा है कि आप किस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाना चाहते हैं। सो हमारा बेसिक कंसेंट है मैकेनिकल डिज़ाइन से। सो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं आपको। तो आप जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाना चाहते हैं आप उसको पिक करके उसमें जा सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं पार्ट मॉड्यूल में जाना चाहता हूँ, आई पिक दिस, तो मैं पार्ट मॉड्यूल में आ जाऊँगा। तो पार्ट मॉड्यूल में जैसे आप आएंगे तो ये बेसिकली आपको यहाँ दिखा रहा है प्लस के साइन को। अगर आप खोलेंगे यहाँ पे तो शो कर रहा है कि बेसिकली जब आप किसी भी मॉड्यूल में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन्स मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। इस पर्टिकुलर एरिया को आप कहते हैं नेविगेशन। ये आपको प्रॉपरली नेविगेट करता है किस तरह से किस तरह से आप काम कर रहे हैं और किस तरह से आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। जो भी आप काम करते जाएंगे वो सारा यहाँ पे मेंशन होता चला जाएगा। तो बिकॉज ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है तो किसी भी पॉइंट पर आप उसको वहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे देखें तो हमारे पास फाइल से रिलेटेड सारी ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आपको कुछ और ऑप्शन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के बारे में तो आप टूल्स में जाके ऑप्शंस में जाके यहाँ देख सकते हैं। तो आपको कुछ और मॉड्यूल्स की यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं आपके पास यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ स्केचेस से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस हैं वो सारी यहाँ पे एक्टिवेटेड हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। असेंबली से रिलेटेड चाहिए तो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। ड्राफ्टिंग से रिलेटेड चाहिए तो सारी की सारी इस तरह की ऑप्शंस आपको यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में जाके अवेलेबल हो जाती हैं। नाउ अगर आप यहीं टूल्स ऑप्शन में देखें तो हमारे पास बेसिकली KTI में काम करने के लिए अगर आप यहाँ डिस्प्ले देखें तो ये 3 तरह के सरफेस इंटरफेस होते हैं, P1, P2, P3। वी जनरली यूज दिस P2 यूज़र इंटरफेस फीचर्स। हमारे पास ये फीचर है जो इस समय जो टास्क एनवायरनमेंट है वो इस फीचर के ऊपर है। अगर आप दूसरा फीचर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शो कर रहा है कि जो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी 30 मिनट्स के बाद। तो ये सारे अगर आप डेटा अमेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टूल्स ऑप्शंस में जाके ये सारे डेटे को अमेंड कर सकते हैं। नाउ अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को स्टार्ट करना है तो आप जाएंगे स्टार्ट में और उस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में काम करना शुरू कर देंगे। तो अगले मॉड्यूल में हम ये देखेंगे किस तरह से हम लोग स्केचर में काम करना शुरू करते हैं एंड व्हाट आर द नेसेसिटीज़ फॉर वर्किंग इन स्केचेस। क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है स्केचर में काम करते समय।